ये कहानी शुरू होती है आज से 3100 ईसा पूर्व पहले, जब इजिप्ट के लोग अपने राजा रानियों को दफनाने के लिए मस्तबाज का इस्तेमाल करते थे। मस्तबाज एक मिट्टी की ईंटों का बना हुआ छोटा सा कमरा होता था, जिसमें शासकों के शरीर को उनके कीमती सामान के साथ रखा जाता था। इजिप्ट के लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी इंसान की एक जिंदगी होती है और वे कीमती चीजों का इस्तेमाल अपनी दूसरी जिंदगी में करते हैं। इन कीमती सामान के बीच ढेर सारा खजाना, कपड़े और खाने की चीजें रखी जाती थी, जिन्हें लोगों के मुताबिक राजा अपनी दूसरी जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। इसी के साथ मस्तबाज के अंदर एक अलग जगह का निर्माण किया जाता था, जहां पर शासकों के परिजन उनकी ममीज की पूजा किया करते थे। मस्तबाज के अंदर मृतकों की मूर्तियां बनाकर रखी जाती थी, जिन्हें लोगों द्वारा पूजा जाता था। ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद इंसान की आत्मा उस मूर्ति में आती थी। हालांकि जैसे जैसे ये सभ्यता आगे बढ़ती गई, दफनाने का ये रिवाज भी विकसित होता गया। सक्कारा में 2667 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया स्टेप पिरामिड पहले के मस्तबाज से बिल्कुल अलग था। इस पिरामिड को 6 मस्तबाज को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया था और हर मस्तबाज नीचे वाले मस्तबाज से आकार में छोटा था। इस पिरामिड की चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी, जो मृतकों की आत्मा को स्वर्ग में जाते हुए दर्शाती थी। आसमान की तरफ इशारा करता हुआ पिरामिड का ऊपर का हिस्सा मौत के बाद के जीवन को दर्शाता है। उस समय इजिप्ट में फिरौन डी जोसर राज कर रहे थे और मौत के बाद उनकी कब्र को स्टेप पिरामिड में रखा गया था। स्टेप पिरामिड के बाद द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण किया गया था। द ग्रेट पिरामिड को फिरौन खुफू के लिए तैयार किया गया था, जिन्होंने 2200 ईसा पूर्व तक इजिप्ट में राज किया। द ग्रेट पिरामिड गीजा में स्थित है और इजिप्ट के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पिरामिड्स में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 138 मीटर है और इसका निर्माण लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह पिरामिड 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इंसानों द्वारा बनाई गई इमारत थी। ग्रेट पिरामिड के पास खाफरे और मैनक्योर के पिरामिड्स भी शामिल थे, जिससे गीजा प्लेट्यू पर शानदार पिरामिड्स का निर्माण हुआ। ग्रेट पिरामिड को सफेद ट्यूरा लाइमस्टोन पत्थरों के साथ ढका गया था, जिसके कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर ग्रेट पिरामिड हीरे की तरह चमकता था। इसी के साथ ग्रेट पिरामिड में हाई लेवल की कैलकुलेशंस का भी इस्तेमाल किया गया था। ग्रेट पिरामिड की डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो पिरामिड की चारों ओर की लंबाई को इसकी ऊंचाई के साथ डिवाइड किया जाए तो इसका उत्तर 2 पाई निकलता है, जिसे देखकर दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी हैरान हैं। इसी के साथ ग्रेट पिरामिड को बनाने में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जो इजिप्ट में केवल साउथ गीजा में ही पाया जाता है। और साइंटिस्ट आज भी इस बात से बेहद हैरान हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में उन लोगों द्वारा ग्रेनाइट को सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर ग्रेट पिरामिड तक कैसे लाया गया, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। 1550 से 1070 ईसा पूर्व में इजिप्ट में एक नए साम्राज्य के आने के कारण इस रिवाज को बदल दिया गया। पिरामिडों के निर्माण की बजाय फिरौन और रईसों ने लक्सर के पास राजाओं की घाटी में कब्रों को रखना शुरू कर दिया। इसके पीछे का मुख्य कारण था कि पिरामिड्स में से अक्सर ममीज को चोरों द्वारा चुरा लिया जाता था और लक्सर की घाटी उस समय सबसे सुरक्षित जगह थी ममीज को रखने के लिए। हेलेनिस्टिक और रोमन पीरियड के दौरान इजिप्ट अब फॉरेन पावर्स के कंट्रोल में आ चुका था, जिनमें यूनानी और रोमन भी शामिल थे। इन शासकों का रिवाज इजिप्ट के फिरौन से बेहद अलग था। पिरामिडों का निर्माण, जो कभी फिरौनिक पावर और मौत के बाद की जिंदगी का प्रतीक था, धीरे धीरे अतीत में खत्म होने लगा। इस दौरान बहुत से पिरामिडों को बेसहारा छोड़ दिया गया, जिसके कारण चोरों ने पिरामिडों में से ममीज और खजानों को चोरी करना शुरू कर दिया। हेलेनिस्टिक और रोमन पीरियड के दौरान पिरामिडों के बाहरी सजावट में लगे पत्थर, जो मूल रूप से चिकने और पॉलिश किए गए थे, उन्हें भी दूसरे कामों के लिए उतारा जाने लगा। बेसहारा छोड़े जाने के बावजूद भी पिरामिड कई संस्कृतियों के खोजकर्ताओं और यात्रियों की कल्पना को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे। उनके विशाल आकार और ऐतिहासिक महत्व ने उन्हें प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता का प्रतीक बना दिया। 19th सेंचुरी के दौरान
दौरान जैसे ही इजिप्ट पश्चिमी दुनिया के लिए खुला, कई खोजकर्ताओं और आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिडों और प्राचीन स्थलों के पास खुदाई की जहां से ममीज की कब्रों का पता चला। आर्कियोलॉजिकल खोजों के कारण इजिप्ट और कई देशों में म्यूजियम बनवाए गए जहां पर खोज के दौरान मिली ममीज और उनकी कीमती सामान को आज भी संभाल कर रखा गया है। इजिप्ट के पिरामिड्स को आज पूरी दुनिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है।